धर्म का दीपक, दया का दीप, कब जलेगा विश्व में भगवान। कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हों, सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य के मूल प्रतिपाद्य को प्रकट करने वाली ये पंक्तियां आज के युग के लिए तो शाश्वत हैं ही, पर हर युग के लिए शाश्वत है। कभी इनकी प्रासंगिकता समाप्त नहीं हो सकती। दिनकर रचित कुरुक्षेत्र नए युग की नई गीता है, जिसमें आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन है। इसमें मुख्य प्रश्न युद्ध एवं शांति का है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने युद्ध को अपनी कविता का प्रतिपाद्य बनाया। उसके मूल कारणों तथा पक्ष विपक्ष का विश्लेषण करके उससे उत्पन्न समस्याओं तथा उनके समाधानों की ओर इंगित किया। इन्हीं युद्धपरक विषयों के ब्याज से आधुनिक जीवन के अनेक प्रश्नों का चिंतन भी यहाँ उभर कर आता है। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध में भीषण संहार, हाहाकार और त्रास ने दिनकर को इस विषय पर सोचने को बाध्य किया। अपनी पारिवारिक परिस्थितियों की विषमताओं के दबाव से उन्हें युद्ध प्रचार विभाग में कार्य करना पड़ा। यह नियति का व्यंग ही था कि जिस युवा कवि की कृतियां देश के लिए जेल जाने वाले नवयुवकों की जेबों में रहा रहती थी, उसके सशक्त और ओजपूर्ण स्वर जनता में क्रांति की लहर उत्पन्न कर रहे थे, वही कवि परिस्थितियों के हाथ का खिलौना बनकर युद्ध प्रचार में योग देने को अपना गला साफ कर रहा था। कुरुक्षेत्र की रचना ही इस बात का प्रमाण है कि दिनकर का मन इन दिनों कितना द्वंद्वग्रस्त रहा होगा। जो भी इन परिस्थितियों के बीच हिंदी में विचारात्मक काव्य की जो नींव पड़ी और हिंदी का ऐसा प्रथम युद्ध काव्य कुरुक्षेत्र के रूप में लिखा गया, इसके लिए दिनकर की बाह्य परिस्थितियां और उनकी मनस्थिति दोनों का संघर्ष उत्तरदायी है। कुरुक्षेत्र के पहले दिनकर ने कलिंग विजय कविता में युद्ध की समस्या पर विचार किया था, लेकिन उसमें युद्ध के प्रति चली आती हुई भारतीय अहिंसक परंपरागत दृष्टि की पुनर्स्थापना ही मात्र उद्देश्य था। अशोक की करुणा, गांधी की अहिंसा के प्रभाव से दिनकर की वाणी में मुखरित हुई थी, पर कुरुक्षेत्र में दिनकर युद्ध के विषय में एक नया दृष्टिकोण लेकर आते हैं। भले ही भारतीय और पाश्चात्य धारणाएं इसकी पार्श्वभूमि और पृष्ठभूमि के रूप में रही हों, लेकिन स्थापनाएं और संदेश उनके अपने हैं और वे इतने व्यावहारिक और सार्वभौम तथा संपूर्ण हैं कि आज जब हमारे देश में युद्ध के बादल घिरे हुए हैं, कुरुक्षेत्र की एक एक उक्ति सार्थक जान पड़ती है। कुरुक्षेत्र में दिनकर का मस्तिष्क मानव जीवन के युग युग से चले आते उस अभिप्राय के समन का मार्ग खोजने को अग्रसर हुआ, जिससे छुटकारा प्राप्त करने का आकांक्षी होते हुए भी मनुष्य उसी में भुन कर रह जाता है। युद्ध मानव सभ्यता का एक अभिन्न अंग बन गया है। दिनकर अहिंसा को साध्य मानते हुए भी हिंसा को कभी नहीं छोड़ सकने की स्थिति का भी चित्रण करते हैं। गांधी के प्रति आस्था रखते हुए भी आतताई और अत्याचारी का सामना करने के लिए उन्होंने सदैव आग और अंगारों को ही स्वीकार किया। युद्ध वास्तव में
प्राचीन काल से चली आ रही एक समस्या है जो वर्तमान विभीषिका के रूप में प्रकट हुई, लेकिन माध्यम पुराना ही है। दिनकर ने युद्ध के लिए भारत में सबसे प्रसिद्ध जो आयाम उन्हें लगा, उस महाभारत को माध्यम चुना। ऐसा क्यों हुआ? इसके संदर्भ को देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध जिसके आसपास में कुरुक्षेत्र की रचना हुई है, उसके समय भारत पराधीनता के कारण युद्ध के प्रति न तो भावात्मक सहानुभूति ही रख पाता था और न बौद्धिक रूप से। अंग्रेजों की प्रवंचनकारी दमन नीति के कारण तानाशाही शक्तियों, जर्मनी से लड़ने वाली प्रजातांत्रिक शक्तियों जैसे इंग्लैंड के विरुद्ध भारत में विरोधी और विद्रोही वातावरण उत्पन्न कर दिया था। अंग्रेज हमारे पहले शत्रु थे